वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो वैसे भी बड़ी हो गई थी और मैंने लास्ट वीडियो में आपको 1.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो समझाने की कोशिश की थी। तो सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। 1.3 एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अभी तक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट मैथमेटिक्स जो है हमें चैप्टर 9 क्लास 9 जो है एटलीस्ट कवर करनी है। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारे पूछा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि 36/100 को डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है। बहुत आसान है ये, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। डिवाइड कर देना 100 से, हमें क्या मिलेगा 0.36। लेकिन क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इट इज। ओके, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है 1/11। 1/11 को डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है, तो 1/11 को हम डिवाइड करें, यहाँ कर लेते हैं। ओके, 11 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल 0 आ गया, ठीक है। अभी भी ये जो है 11 से नहीं कट रहा, एक और 0 आ जाएगा यहाँ पर, 100 हो जाएगा। 11 9 से 99, रिमाइंडर 1 आ गया, 0 ले लेंगे नीचे डेसिमल के, लेकिन अभी भी जो है नहीं कट रहा, 0 आ गया, 100 हो गया। अगेन 11 9 से 99, फिर रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये रिपीटिव नंबर है। तो 11/9 जो है हमारा क्या आ गया 0.0909 एंड सो ऑन। लेकिन इसको हम लिखेंगे 0.09 बार की फॉर्म में, ठीक है। ये जो है ना बहुत सिंपल है, मुझे ये आपको समझाना नहीं चाहिए। लास्ट क्लासेस आप अगर क्लास 9th में है तो ये आपको आना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 4:1/8। 4:1/8 कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। 8 4 32 + 1 33/8। 33/8 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, सेम डिवीजन करके आपको दिखा देता हूँ शुरू में, ठीक है। फिर आगे जब हम चलेंगे मैथमेटिक्स, जब हम अगली एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो इस तरह का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, करने के बाद ये आपको खुद करना पड़ेगा। अच्छा, साथ के साथ आप अपनी कॉपी में जो है लिख सकते हैं इसके आंसर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा आज। सो 8 4 32, 1 आ गया, डेसिमल 0, 8 1 8, 2 0, 8 2 16, 0 एंड 8 5 40। हिंदी इंग्लिश सब में चलेगा। डेसिमल फॉर्म क्या है इसकी 4.125। ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हमने नहीं बताया था क्योंकि इसकी फॉर्म में पता नहीं है किस तरह का डेसिमल है। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये सारे रैशनल नंबर्स है। अब वीडियो को यहाँ पॉज करके आप ये सब कुछ अपनी कॉपी में उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, ये आप खुद करेंगे। पार्ट 4 3/13 है, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है।
ठीक है। नेक्स्ट 5 2/11, सेम प्रोसीजर, डेसिमल प्लस 0 आ गया, 11 1 से 11, 9 0 आ गया, 11 8 से 88, 2 आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया, ये फिर रिपीट होना शुरू हो गया। इसका मतलब 018 इज रिपीटिंग। ओके, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। 6 पार्ट नंबर 6 क्या कह रहे, 329 डिवाइड बाई 400। ये बहुत ईजी है, ये भी आपका होमवर्क हो गया, ये आपको करना है। ठीक है, हम जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस वीडियो में मुझे आपको पूरे एक्सरसाइज जो है उसका सॉल्यूशन मुझे आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एज यू नो, इसकी वैल्यू क्या थी, याद है, बादाम खाए थे तो याद होगा, 0.142857। ठीक है, बार मैंने कहा था 1/7। ज़रा ध्यान रखना इसकी वैल्यू, क्योंकि बार बार यूज़ होगी। इस पूरे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन किसकी निकालनी है, आपको 2/7 की, 3/7 की, आप 6/7, 7/7, हम ये जितने चाहें आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मैं जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 4/7, 5/7 एंड 6/7 दे रखा है। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं इस तरह का सवाल। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/7, इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1/7, और इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7। ठीक है, इनके वैल्यूज निकालने के लिए 1/7 को रिप्लेस कर देंगे। 1/7 की जो डेसिमल फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, सारे 1/7 को रिप्लेस कर देंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 4 5 6 से। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसमें आपको 7/7 दे रखा होता तो आपको, मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, 7 इंटू 1/7 करके 7 इंटू 0.142857 बार लिखने की जरूरत नहीं है भैया। क्यों लिखना है, ठीक है, इजी है। 7/7 इजिकल टू 1, क्या हो गया, इस तरह थोड़ी करना है। अपनी लाइफ को हमेशा मैथमेटिक्स जो है, आप सोचेंगे मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा जो लेसन है वो लाइफ को आसान बनाना है, लाइफ को मुश्किल नहीं करना है। मैथमेटिक्स से आपको ये पता, जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन निकालना है आपको और उसको इजी कर देना है। अब इसको अपनी लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है जिंदगी भर, यही मैथमेटिक्स है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमें p/q की फॉर्म में इन एक्सप्रेशंस को लिखना है 0.6 बार। एग्जाम्पल में कर चुके हैं हम। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन इसका बताऊंगा। x we will assume that x is equal to 0.6666, it is 6 bar। ठीक है, you have one digit, you have a bar on one digit only, okay, so you will multiply by 10 on both sides। 10 into x is equal to 10 into 0.666666, okay, ये आपका हो गया 10x 6.66666। ठीक है, हमने जिस वैल्यू को अज्यूम किया था उसको यहाँ से निकालेंगे बाहर। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.66666,
ठीक है, ये आपका assumption x होगा, उससे रिप्लेस कर देंगे 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, 10x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 6, x इधर आ जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 1 9x इज इक्वल टू 6, हेंस x विल बी इक्वल टू 6 बाई 9। लेकिन अभी क्या है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, आपको आंसर लिखना है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ एंड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, 3 to the 6, 3 3 the 9, that is your answer। सर मैं आपको ये एग्जाम्पल्स में भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे और ये बहुत इजी हैं, आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैं आपको होमवर्क के तौर पर 2-3 में इस क्वेश्चन भी करने के बाद आपको दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, सेकंड पार्ट है 0.47 बार। ओके, 47 का बार का मतलब है कि सिर्फ 7 के ऊपर बार है और 7 जो है वो रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, फर्स्ट मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड से करेंगे, जो आपने मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था एग्जाम्पल में, आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में फर्स्ट मेथड है तो मैं वही मेथड यहाँ पर यूज करूँगा। x इज इक्वल टू 0.47 हमने अज्यूम कर लिया। ओके, सिर्फ एक डिजिट पर बार है तो 10 into x is equal to 10 into 0.4777, right, multiplying by 10 on both side, ये हो जाएगा 10x is equal to 4.777। ओके, 4.77 में से हमने निकालना है सिर्फ जो हमने assume किया है, 10x is equal to, सबसे पहले लिख लेंगे 0.4777। ठीक है, पीछे क्या बच जाएगा 4.4 तो ऐसे ही रहेगा, 7 में से 777 में से 477 निकल गया। ठीक है, कितना बच गया 3, राइट। आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो चीज़ कम होती है उसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई एम सॉरी, डोंट बी ऑफेंडेड। ठीक है, आपने बिल्कुल जितना भी दिमाग है सब लगा देना है, लेकिन मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये जो लास्ट डिजिट है इसमें से सिर्फ इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 4.7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास है x, इसको रिप्लेस कर देंगे x से। ठीक है, x इधर आ जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3, 9x इज इक्वल टू 4.3, hence our x will be equal to 4.3 by 9। किस फॉर्म में है ये, अभी p बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन अभी भी डेसिमल एक्सप्रेशन है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 43 बाई 90, डेसिमल हटा के नीचे 0 आ जाएगा। क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता, तो फिर यही आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसको आप अपनी कॉपी पर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 0.001 बार, 3 डिजिट पर बार है। अजीम x 001 बार। ठीक है, 3 डिजिट पर बार है तो 1 के बाद 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी बोथ साइड, 1000 इंटू 0.001001। ठीक है, 1000x विल बी इक्वल टू 1.3 डिजिट के बाद डेसिमल चला जाएगा अपना। ठीक है, 001 001 001 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ से जो x है वो निकाल लेंगे, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 001
0 0 1 एंड सो ऑन। 0 0 1 जो है हमारा x है, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x, इसको रिप्लेस कर देंगे बाई x। 1000 माइनस 1 999 इज इक्वल टू x, हेंस x is equal to 1 by 999. Amazing number, and that's the answer. Next question पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 0.9999, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो है इसको एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू की फॉर्म में। और इसका आंसर निकलने के बाद अगर आप सरप्राइज हैं तो अपने टीचर के साथ डिस्कस करें। तो अब आपको मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं डिस्कस कर सकते हैं तो कमेंट में डिस्कस करें, और अगर कमेंट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो ईमेल पर डिस्कस करें। ईमेल एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। चलें उन बातों को छोड़ें, काम की बात करते हैं और आपको एक अमेजिंग आंसर इसका निकाल के दिखाते हैं। सिंपल सॉल्यूशन है इसका भी। x को अज्यूम करेंगे 0.999, ठीक है, 9 बार, 0.9 बार, 1 डिजिट के बाद 12 मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, 10 इंटू 0.999 इज ये 10x इज इक्वल टू 9.999, ओके। 10x विल बी इक्वल टू 9 प्लस, सिंपल सा, जो x हमने अज्यूम किया है वो सिर्फ यहाँ से निकालना है हमें, ताकि हम उसको x से रिप्लेस कर सकें। 10x will be equal to 9 plus x, इसको हमने x से रिप्लेस कर दिया। अब x जो है इधर आएगा तो 10x minus x is equal to 9, which will lead us to 9x is equal to 9, hence x will be equal to 9 by 9. Are you surprised? Okay, your answer is 1. आपके पास क्या था? 0.99999, ठीक है, और ये कह रहा है ये 1 के बराबर है, तो फिर इसको ये लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि 0.99999 जो है, ठीक है, वो 1 के बराबर है या नहीं? 1 के बराबर नहीं है। अगर आप ब्रॉड वे में देखेंगे 0.999 जो है वो रिपीटिंग है टिल इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन हमारी कहाँ मिस्टेक हुई है? हमारी मिस्टेक जो हुई है यहाँ पर हुई है। इवन दिस इज एक्चुअली नॉट मिस्टेक बट इट इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करने के लिए लिखा था क्योंकि 9 प्लस 0.999 जो है वो इन्फिनिटी तक है, तो 0.9 वैसे भी अप्रोक्सीमेटली 1 है ये, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, ओके। ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम करेंगे, ये 0 है, ये 1 है, तो हमारा 0.999 जो होगा ना वो बिल्कुल इसको टच करता हुआ यहाँ पर होगा, कहीं बहुत ज़्यादा इसके करीब होगा, ठीक है। एग्जैक्ट 1 नहीं है, 0.99 अप्रोक्सीमेटली 1 है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर एडिशन ये करते हैं तो इसको हमने इन्फिनिटी तक लिया है, और वो कैलकुलेट तो कर नहीं सकते भाई, ना तो हमारे पास उसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर है, ठीक है। तो हम बोर्ड पर इसी तरह के अजम्पशंस के साथ जो है अपने क्वेश्चंस करते हैं। सो 0.999 इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि ये एग्जैक्टली 1 नहीं है बट अप्रॉक्सीमेटली 1 है। यही आपको डिस्कस करना है। अगर आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, उसकी बात माननी है, तो मुझे कमेंट करिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1/17 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये मैं नहीं लिखूंगा, ये आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। 1/17 डिवाइड करते रहना है, जब तक सेम रिमाइंडर नहीं आ जाता तब तक इसको डिवाइड करना है। सेम रिमाइंडर का मतलब नंबर वहाँ से रिपीट हो जाएगा।
लेकिन आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ, हमने जो एग्जाम्पल्स में देखा था कि जो भी रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, उस रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो 17 से कम होंगे। यह आप नोट करना और मुझे कमेंट करना इसके बारे में, अगर आपको हो जाए तो, और अगर नहीं हो तो कर देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कुछ एग्जाम्पल आप देखें P बाई क्यू की फॉर्म में। ओके, P बाई क्यू की फॉर्म में देखें जहां P और Q जो है कोई कॉमन फैक्टर उसका नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। ओके, यानी को प्राइम नंबर होने चाहिए P एंड Q, किसी और से ना करें आपस में, ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर ना हो उन दोनों का एक्सेप्ट 1 तो होगा। तो उसमें आपको देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन वाले P बाई क्यू की फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं उसमें Q की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल्स देखने के लिए हम चलते हैं अपना सबसे पहले वही देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल किए थे। क्या था, 10/3 था, नंबर अपना 7/8 था, ठीक है, 1/7 था। अब इसमें 1/2 भी देख लेते हैं हम, 5/6 देख लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं 26/250 देख लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े नंबर देख लेते हैं हम आपको, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इनमें से ये P बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर्स हैं इसमें से कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। हमने क्या देखा था, 10/3 क्या था, 3.3 था। ये हम पहले ही एग्जाम्पल्स में निकाल चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके वो इसका डिवीजन देख सकते हैं, सिंपल डिवीजन है, ठीक है। 7/8 हमारा क्या था, 0.875, ठीक है। 1/7 क्या था, बादाम वाला 0.142857, अब तो मुझे भी याद हो गया, बादाम का है मैंने भी, ठीक है। 1.2 क्या था हमारा, 0.5, ठीक है। और 5/6 और 26/250 ये हम नहीं निकालेंगे, ये अभी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है। तो भैया ऐसा है कि ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और ये है टर्मिनेटिंग। हमें देखना है Q की क्या प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में Q 8 है, यहाँ पर 2 है। क्या हम 8 को 2⁻³ लिख सकते हैं? इजीली लिख सकते हैं, 8 = 2⁻³ बहुत आसानी से ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम क्या लेते हैं, 12/25 ले लेते हैं, ठीक है। 12/25 को अब इसको सबसे पहले डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखेंगे हम, 0.0 आ जाएगा, 4, 25 4 100, 20 नीचे आ गया, 200 हो गया, 48। तो ये भी क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। 12/25, 7/8 and 1/2, these all are terminating decimals। इसका Q की प्रॉपर्टी क्या है, ये Q जो है ये 5⁻³ है, नहीं 2 है, 5⁻² है, ये 2⁻³ है, ये 2⁻1 है। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि कोई भी रेशनल नंबर अगर P/Q की फॉर्म में है
और Q जो है वो हमारा 2m मल्टीप्लाई बाई 5n, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है Q तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब जो है मैंने ये वाले दो पहले छोड़ दिए थे, अब हम इनको देख लेते हैं। 6 Q इज इक्वल टू 6 क्या है 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ 3 आ गया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 है बट इधर 3 आ गया, ठीक है। 5 नहीं है, 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। 250 देख लेते हैं। 250 हमारा क्या है, 250 को हम कैसे लिख सकते हैं, 250 को हम लिख सकते हैं 125 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये क्या हो गया 5^3 हो गया, ये क्या हो गया 2^1 हो गया। 5^3 इंटू 2^1, 5^3 इंटू 2^1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आएंगे, खैर आपको तो अभी एग्जाम देना है 9th का, ठीक है, उसमें ये नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसमें टाइम इसलिए दिया ताकि आप 10th के बाद जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ये 10th में भी है, ठीक है। 11th का अगर आप एंट्रेंस देंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ आपको क्यू पर कंसंट्रेट करना है, क्यू के फैक्टर्स निकालने हैं, और अगर वो 2m एंड 5n की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अब वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे से अपनी वर्डिंग में अपनी समझ के हिसाब से लिख लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। non-terminating, non-recurring क्या होता है irrational number, non-terminating, non-recurring। अरे भैया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक ही बात है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर 3 लिखने, 3 के हम 1000 लिख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। 0.100 1000 100000, हम ये इस तरह इसलिए लिखते हैं ताकि आप आसानी से लिख सकें, ठीक है। सो ऑन 0.1235678932156 259, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल। नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने ये लगा दिए पॉइंट, ठीक है। 3 लिखने, 6 और लिख देंगे 500 5000 50000, ठीक है। क्या बच्चों वाला सवाल है। 8 क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके लिए बच्चों वाला ही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या कह रहा है कि 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं आपको 5/7 एंड 9/11 के बीच में, ये आपको खुद निकालने हैं, ये आपका होमवर्क है। 5/7 को आप जो है डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग नंबर आएगा, रिपीटिंग ब्लॉक एक आएगा, ठीक है, फिर उसके बीच में, और 9/7 को भी आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। दोनों के डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने के बाद उनके बीच में जो भी नंबर आएगा आपको इरेशनल फॉर्म में लिख देंगे। तो आपको सिर्फ 3 नंबर लिखने इरेशनल फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, मुझे बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम आए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी सारी हिस्ट्री जो है, मतलब इस आई एम सॉरी आपकी नहीं, इस चैप्टर 1 की हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछ रहा है। हिस्ट्री के कहने का मतलब है रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। √23 रैशनल और इरेशनल। सेकंड √2
2 to 5, रैशनल और इरेशनल नंबर 3.3796, ठीक है, 4, 7.478, 478 and so on. 5, 1.10, 100, 100, 1000, 1000, ये भी हमारी वाली पर आ गए, जैसे हम कर रहे हैं, हमने इन्हीं से सीखा है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको फिर से डेफिनेशन में दोबारा बता दूं, ठीक है। रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब डेसिमल एक्सप्रेशंस में क्या है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन है इसकी रैशनल नंबर्स की, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशंस में इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक हो गया। अदर फॉर्म उसकी क्या है, रूट m, m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्यूब रूट m where m is not perfect cube, ठीक है। बड़ी बड़ी राइटिंग आ रही है, कोई बात नहीं, आपको ये पहले भी बता चुके हैं। और पाई, ये रैशनल नंबर्स हैं। अब जो है भैया, आप जो है इसके आगे लिख दीजिए, ये आ गया रैशनल नंबर, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब, आई मीन परफेक्ट। अच्छा, 225 रैशनल नंबर है, क्यों, परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, राइट, ठीक है। ये भी रैशनल नंबर है, वजह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। 478, 478, ठीक है, रिपीटिंग है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक हो गया। ये रैशनल नंबर क्यों है, रिपीटिंग है, ठीक। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये इर्रेशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इर्रेशनल नंबर हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो गई, एक्सरसाइज 1.3। हमने सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर देख लिए, इसको पॉज करिए, आप जो है इसको भी नोट कर सकती हैं अपने पास। और एक्सरसाइज 1.3 हमारी यहाँ फिनिश हो गई, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड और क्लास 9 के मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट करिए, ईमेल करिए, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।